नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। पार्किंग में अवैध अतिक्रमण करने पर कलेक्टर एवं निगम आयुक्त के निर्देश पर हुई कार्यवाही। जान जोखिम में डालकर जर्जर आवासों में रहने को मजबूर हैं जेल कर्मी। सावधान, जिले में सराफा महिला चोर गिरोह सक्रिय, पुलिस को है गिरोह की तलाश। खबरें अब विस्तार से। पार्किंग की जमीन पर तान दिया 2 मंजिला मकान। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने की कार्यवाही। 2 मंजिला इमारत को किया ध्वस्त। गांधी कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में अवैध रूप से किया गया था बिल्डिंग का निर्माण। कलेक्टर के निर्देश के बाद हुई कार्यवाही। हम आपको बता दें कि नगर निगम और प्रशासनिक अमले की संयुक्त टीम के द्वारा बीती शाम अतिक्रमणकारियों पर बड़ी कार्यवाही की गई है। गांधी कॉम्प्लेक्स के पास ही स्थित पार्किंग में किशन चंद नामक व्यक्ति के द्वारा 2 मंजिला इमारत का निर्माण करा लिया गया था, जिसका निरीक्षण 2 दिन पूर्व कलेक्टर इलैयाराजा टी के द्वारा किया गया था, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर बीती शाम नगर निगम व प्रशासनिक अमले ने मिलकर नवनिर्मित इमारत को धराशायी कर दिया। आपको बता दें कि हाल ही में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, निगमायुक्त मृणाल मीणा व कार्यपालन यंत्री एच के त्रिपाठी भ्रमण पर निकले तो उक्त बिल्डिंग की जानकारी निगम प्रशासक द्वारा ली गई, जिसमें पाया गया कि निगम की भूमि में ही निर्माण किया जा रहा है। निर्माणकर्ता के पास किसी प्रकार की कोई स्वीकृति भी नहीं थी, जिसके बाद 24 घंटे का नोटिस देते हुए सोमवार शाम कार्यपालन यंत्री एच के त्रिपाठी के नेतृत्व में उक्त अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया। कार्यवाही के दौरान सहायक यंत्री दिलीप त्रिपाठी, अतिक्रमण प्रभारी रामेंद्र शुक्ला सहित अतिक्रमण अमला मौजूद रहा। हम आपको बता दें कि इस प्रकार से नगर निगम की कई जमीनों पर अतिक्रमण है, इनकी जांच भी कराने की बात कार्यपालन यंत्री एच के त्रिपाठी ने कही है। बता दें कि साई मंदिर के सामने वाली पार्किंग में भी अवैध कब्जा है, जिसे कई बार निगम प्रशासन ने हटाने की योजना तैयार की, लेकिन हटाया नहीं जा सका। सूत्रों की माने तो राजनीतिक संरक्षण होने के कारण इस अतिक्रमण को हटाने में अधिकारी कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। आइए सुनते हैं इस संबंध में एच के त्रिपाठी कार्यपालन यंत्री नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये अतिक्रमण हटाया गया यहाँ पे। ये गांधी कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में जो है किशन चंद रोहड़ा द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसे भ्रमण के दौरान हमने भी देखा। साथ ही माननीय कलेक्टर महोदय और मृणाल मीणा साहब हमारे जो आयुक्त महोदय हैं, उनने परसों विजिट किया और उनने भी इस बात को देखा तो उन्होंने निर्देश दिया कि पार्किंग के अतिक्रमण को यथाशीघ्र हटाया जाए। हमने उनको नोटिस जारी किया, उनने उसे नहीं हटाया, तो आज हमने समय अवधि पश्चात हमने निगम अमले के साथ इस अतिक्रमण को हटाया। में अतिक्रमण किया गया था? ये 15 बाई 15 का एरिया है, 150 स्क्वायर फीट, 15 बाई 10, 150 स्क्वायर फीट, 2 मंजिल का मकान था। अभी एक और जांच में चल रहा है, बगल में आप देख रहे हैं, इसका भी हमने कागज पत्तर मंगाया है। जुर्माने की भी कार्रवाई की जाएगी जुर्माने के बाद? अब वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश लेके इनसे रिकवरी तो हम करेंगे, जो अभी हमारा हर्जा खर्चा लगा है वो इनसे वसूली करेंगे। आपका नाम और पता? एच के त्रिपाठी, जोनल अधिकारी, जोन क्रमांक 2, नगर पालिका निगम रीवा। रीवा में जेल कर्मियों का परिवार अपनी जान को जोखिम में डालकर जर्जर आवासों में रहने को है मजबूर। जेल कॉलोनी में सुविधाओं के नाम पर न तो सड़क है न ही आवास। बारिश के दिनों में हालात ऐसे होते हैं कि रात जागकर बितानी पड़ती है। हम आपको बता दें कि रीवा के केंद्रीय जेल के जेल कर्मियों के परिवारों को आवास की सुविधा नहीं मिल पा रही है। आवश्यकता से कम आवास होने के चलते और कर्मचारी किराए के मकान में रह रहे हैं। जिन्हें आवास मिले हैं उनकी हालत काफ़ी जर्जर है। इस समस्या को लेकर कई बार शासन को लिखा गया, लेकिन समस्याएं दूर नहीं हुई। केंद्रीय जेल रीवा में पिछले काफ़ी समय से आवास की समस्या बनी हुई है। जेल में 228 कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं, जिसमें 188 कर्मचारी अभी तैनात है, जबकि जेल कॉलोनी में केवल 88 आवास बने हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर आवास जर्जर हालत में है। जिन कर्मचारियों को आवास नहीं मिला वो किराए के मकान में रह रहे हैं, और जो इस कॉलोनी में रह रहे हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर ज़्यादातर आवास काफ़ी पुराने और जर्जर स्थिति में हैं, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में आवासों की छतों से पानी टपकता है, जिसके चलते यहाँ रहने वाले परिवारों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनमें रहने वाले परिवारों के लोगों को रात भर जाग कर काटनी पड़ती है। जेल कॉलोनी में सड़क की समस्या बनी हुई है।
यहाँ पर कच्ची सड़क बनी हुई जिसमें बरसात के समय कीचड़ भर जाता है। सड़क में पानी भरा रहता है जो लोगों के घरों के अंदर भी चला जाता है। कीड़े मकोड़ों का भी खतरा बना रहता है। कर्मचारियों को रात भर जागना पड़ता है जिससे उन्हें डर लगता है। बारिश होने के बाद तो यहाँ पर वाहन लेकर निकलना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ की समस्याओं को लेकर कई बार प्रयास किया गया लेकिन समस्याएं दूर नहीं हुई। यही वजह है कि यहाँ के कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ रहने को मजबूर हैं। इनके साथ कभी भी कोई हादसा हो सकता है। प्रस्तुत है जेल कर्मियों एवं उनके परिजनों से प्राप्त जानकारी के अंश। यहाँ पे इतना सारा पानी बारिश का भर जाता है, हम लोगों को कमरे में भर जाता है। रात भर गुजारते हैं हम लोग बैठ के। बच्चे छोटे छोटे हैं तो क्या करें, बाहर निकल नहीं पाते हैं। सुमर यहाँ लौटते रहते हैं बाहर। देख लीजिए कितना सारा पानी भरा हुआ है, कांदा भी है इतना सारा। यही है ना, बताए कि ठंडी और गर्मी में तो ठीक है, लेकिन बरसात में क्या है कि परेशानी जाती है हम लोगों को। यहाँ से निकलने के लिए ड्यूटी जाते हैं, रात को आधी रात को जाते हैं। कीड़े मकोड़े का डर रहता है, पानी की समस्या है। आगे से अंदर से घुसता है पानी तो पीछे तरफ से निकल जाता है। बच्चों का निकलना परेशानी पड़ जाता है, बच्चों भी निकलते हैं। तो अपन लोग हैं तो ठीक है, चलो कूद काद के चले गए, लेकिन बच्चे कहाँ से जाएंगे, छोटे छोटे हैं और सामने तरफ गंदगी रह जाती है। पानी इधर से आता है उधर से आता है, पूरा घर में घुस जाता है। यही परेशानी है। अधिकारी को सूचना देते हैं लेकिन अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो सब अंदर घुसता है, ड्यूटी जाते हैं, जूता हाथ में लेके जाते हैं। और क्या समस्या है? रूम है पुराना, क्षतिग्रस्त। रूम तो मान लो ठीक है, लेकिन यही सबसे केवल पानी की समस्या है। पानी अंदर घुसता है, रात भर गुजारते हैं बैठ करके। थोड़ी का पानी गिरता है तो इधर का पानी पीछे से निकलता है जाके अंदर। हाँ, रोड नहीं है। एक और देख लीजिए उनमें से है, तब ना जूता हाथ में लेके जाते हैं। अपने अधिकारी को इसकी जानकारी दिए हैं? जानकारी हुई यार, कागजी के दे थे पे वो क्या करें, वो यहाँ वहाँ लिखा पढ़ी करते हैं, कोई सुनते नहीं है। कोई आ ही नहीं रहा, कोई बना ही रहेगा, बना ही नहीं हुआ रोड कहीं, तो वहाँ वाली बनी पड़ी है बीच वाली। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने प्रशासनिक तैयारियां हो गई हैं शुरू। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में 1000 से अधिक ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार हैं। अगस्त और सितंबर के बीच कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की संभावना है। इस संभावना को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर के आने की संभावना को देखते हुए सरकार भी इससे निपटने के लिए दिशा निर्देश दे रही है, लेकिन लोग इससे डर नहीं रहे हैं। बेफिक्र होकर सड़कों पर घूमना, मास्क न लगाना। तीसरी लहर की संभावना को लेकर संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी एवं गांधी स्मारक अस्पताल में 1000 से ज्यादा ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार किए गए हैं। कोरोना वायरस ने पूरे देश में तबाही मचाकर रख दी थी। इस बीमारी की चपेट में जो आया वो जरूर इससे डरा सहमा है, लेकिन जिनके घरों तक ये बीमारी नहीं पहुंची वो बेफिक्र होकर तीसरी लहर को आमंत्रित कर रहे हैं। कई राज्यों में इसके प्रकोप को भी देखा गया है। इससे निपटने के लिए प्रदेश में भी सरकार द्वारा सभी जिलों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है और लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। देखते ही देखते इसके मरीज बढ़ने लगते हैं। इसलिए सरकार ने इसको लेकर पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिससे तीसरी लहर का प्रकोप आए तो स्थिति खराब ना हो। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भी इससे निपटने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दिया गया है, जिससे किसी तरह की परेशानी ना हो। हालांकि अभी रीवा जिले में एक्टिव केसों की संख्या 0 है। यहाँ पर पिछले कई दिनों से कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। आइए सुनते हैं इस संबंध में सीएमओ संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर अतुल सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, कोविड की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए हम लोगों ने अपनी बेड की संख्या काफ़ी बढ़ा ली है। लगभग 550 बेड जो थे हमारे, अब हम लोग करीब 1000 के से भी ज़्यादा बेड्स हम लोगों के ऑक्स हो चुके हैं। और इसमें पीडियाट्रिक्स के लिए भी अपन ने वेंटिलेटर का इंतजाम कर लिया है। इस तरह से हमारे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में भी इनके बेड्स बनाए गए हैं, तो संख्या काफ़ी पर्याप्त कर ली गई है। ऑक्सीजन के लिए भी स्टोर अपने पास काफ़ी अच्छा इंतजाम कर दिया गया है। लेकिन सबका यही है कि सबसे बेस्ट तो यही है कि अपन उसको आने ही न दें। जैसे कि सब सरकार या सभी माध्यमों द्वारा अस्पताल डॉक्टर्स बताते हैं कि ये क्राउड इकट्ठा ना हो, दूरी बना करके रखें। सबसे बेस्ट तरीका तो उसका यही है। और दूसरा, मास्क रखें,
सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखें। अगर तो वेव आए ना, कोशिश यही करना चाहिए कि आए ना। आने के बाद तो ठीक है, डॉक्टर अस्पताल के सब काम करेंगे, लेकिन प्राथमिक रूप से तो सब नागरिकों की ही जिम्मेदारी है कि उसको ना आने दें। सभी आजकल का एजुकेशन इतना हो चुका है लोगों को, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। वैक्सीनेशन भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, उस पर भी लोगों को इनकरेज करें। सब वैक्सीनेशन हो जाए तो बहुत ही बड़ा वेपन है वो। तो अब तो कोशिश ये की जाए कि अपने पास थर्ड वेव ना आए। अगर वैक्सीनेट अपन हो जाएंगे 60% भी पॉजिटिव को मिला करके, तो ये वेव अपने पास नहीं आएगी। सराफा दुकान में ग्राहक बनकर आई महिलाओं ने ठगी की वारदात को दिया अंजाम। पीड़ित की दुकान से जेवर उड़ाकर चंपत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी है, साथ ही उनकी फोटो भी जारी की गई है। इस गिरोह ने कई स्थानों में वारदात को अंजाम दिया है। हम आपको बता दें कि मनगवा कस्बे में स्थित विश्वजीत ज्वेलर्स की दुकान में सोमवार की दोपहर 2 महिलाएं ग्राहक बनकर आई थी। दुकानदार जब उनको कान के टॉप्स दिखाने लगे तो कुछ देर बाद 2 अन्य महिलाएं भी आ गईं। उन्होंने दुकानदार को बातों में उलझा लिया और उसके बाद बड़ी सफाई से महिलाओं ने करीब 3.5 ग्राम वजन के कान के टॉप्स पार कर दिए। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। आराम से वारदात को अंजाम देकर महिलाएं चंपत हो गई। पीड़ित विक्रम तिवारी ने जब सभी जेवरों की गिनती की तब घटना की जानकारी हुई। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर दोनों महिलाओं के द्वारा टॉप्स हाथ की मुट्ठी में दबाकर छिपाते हुए नजर आईं। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और संदेही महिलाओं की तलाश की जा रही है। हम आपको बता दें कि उमरिया व कटनी में भी ये महिला गिरोह ठगी कर चुकी हैं। ऑटो में घूम रही गैंग वारदात को अंजाम देने वाली महिलाओं की गैंग अलग अलग जिलों में वारदातों को अलग अलग तरीके से अंजाम देती हैं। इस गिरोह ने कटनी के बरही थाना क्षेत्र व उमरिया जिले में घटना को अंजाम दिया, जहां ग्राहक बनकर पहुंची महिलाओं ने जेवर उड़ाए। इनके पास एक ऑटो भी है जिसमें सवार होकर महिलाएं घूमती रहती हैं। इनकी फोटो पुलिस ने जारी कर पूरे जिले में नाकाबंदी कराई है। इसके अतिरिक्त सराफा व्यापारियों को भी अलर्ट किया गया है। महिलाओं की गैंग सराफा दुकान में ठगी की घटनाओं को अंजाम देकर चंपत हो जाती हैं। इन महिलाओं के संबंध में सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट किया गया है और इनकी तलाश की जा रही है। कुछ अन्य जिलों में भी इनके द्वारा घटनाओं को अंजाम दिए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। आइए सुनते हैं रीवा के एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से इस संबंध में जानकारी के अंश। एक कल करीब 3:30-4 बजे के आसपास मनगुआ पुलिस को खबर मिली थी कि एक मनगुआ कस्बे में एक दुकान है जिसमें सोने चांदी का वो काम करते हैं, तिवारी जी नाम है उनका। उनकी दुकान में कोई महिलाओं के द्वारा चोरी की वारदात का अंजाम दिया गया है। उस पर से पुलिस पहुंची मौके पर और देखा तो ये जानकारी मिली कि 2 महिलाएं आई। पहले उनके द्वारा सामान वहां पर देखने के लिए दुकान के मालिक को बताया गया और उसके बाद 2 महिलाएं और आईं। उन्होंने नौकर से सामान देखने के लिए बात की। इस तरह चारों महिलाओं ने नौकर को और दुकान के मालिक को उलझा लिया अपने में और मौका देख के नौकर के पास से कुछ 2 चीज़ें इसी महिला के द्वारा कमर में दबा ली गई और वहाँ से चली गई। उसके बाद कोई दूसरा ग्राहक जब आया, आने के बाद उनको लगा कि यार इसमें कुछ कम है, तब उन्होंने पुलिस को खबर की, तब वहाँ पुलिस पहुँची। ये घटना के बारे में हमारे आसपास के ज़िले में भी घटना घटी, बीच में उमरिया में घटी थी। हमारे एसपी साहब को जानकारी आई थी संज्ञान में कि इस तरह की महिलाएं हैं जो गैंग के रूप में घूम रही हैं। तो एसपी साहब के द्वारा सभी ज़िले के सभी थाना प्रभारियों को और मीडिया ग्रुप्स को ये शेयर कर दिया गया था कि इस तरह की महिलाएं हैं जो गैंग के रूप में काम करती हैं और सोने चांदी की दुकानों में जाकर गुमराह करके चोरी करती हैं। थाना प्रभारी मनगुआ ने भी अपने कस्बा क्षेत्र के ग्रुप में और मीडिया के ग्रुप में डाला था प्रत्यक्ष से। और जिस मकान में वो दुकान चलाते हैं तिवारी जी, वो एक रज्जन त्रिपाठी जी का मकान है और रज्जन त्रिपाठी जी खुद पत्रकारिता से जुड़े हैं। उन्होंने घटना के 1 घंटे पहले दुकानदार को आगाह कराया था, दिखाया भी था वीडियो कि इस तरह से महिलाएं हैं जो ये घटना को अंजाम दे रही हैं, तो आप भी ध्यान रखना ज़रा। और उसके 1 घंटे बाद वो महिलाएं वहाँ दुकानें पहुँचती हैं और उनको कोई ध्यान नहीं रहता इसके घटना के बारे में। जब ये घटना घटित हो जाती है उसके बाद वो पुलिस को बताते हैं, तब तक भी देर हो जाती है। अगर तुरंत बता दे तो पुलिस तत्परता से पकड़ भी लेती, लेकिन उस समय तक क्या हुआ कि उन्होंने वो महिलाएं आई, दुकान से ले भी गई और वो बॉक्स उन्होंने बंद करके रख लिया अपनी दराज के अंदर। उसके वीडियो फोटोज भी जारी किए हैं थाना प्रभारी के द्वारा। आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे कि इस तरह की घटनाएं दोबारा अफसर ना हो ज़िले में। लोग ख्याल रखें, ध्यान रखें। ऐसे दुकानदार जिनके पास बहुमूल्य सामान है, सामग्री, चाहे वो सोने चांदी के जेवरात हों या और किसी भी तरह के, अगर इस तरह से कोई महिलाएं पुरुष आते हैं और कोशिश करें, दिमाग में शंका रखें, थोड़ा अलर्टनेस रखें अपने नौकर के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से या खुद के माध्यम से, कि कोई उनकी दुकान में इस तरह की घटना करके ना जा पाए। और अगर कुछ डाउटफुल लगे, थोड़ा सा भी संदेह ही लगे कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं
लेने नहीं आए हैं, कुछ करने आए हैं तो पुलिस को तत्काल खबर करें, जिससे ऐसे लोगों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई कर सके। अभी उनकी पहचान जारी है। लगा बिजली समस्या से परेशान बीजेपी नेता ने ग्रामीणों के साथ मुख्य अभियंता कार्यालय में की तालाबंदी। नौकरशाहों के लापरवाह रवैये के चलते नहीं बदले जा रहे हैं खराब ट्रांसफार्मर। बिजली की समस्या के कारण किसानों को हो रही है परेशानी। हम आपको बता दें कि कला एवं खुर्द गांव के ग्रामीणों ने आज नेहरू नगर विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी कर दी, जिसके बाद कार्यालय कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। स्थिति को भांप कर जिम्मेदार अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुन जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि कला एवं खुर्द गांव के लोगों ने बताया कि विगत 1 वर्ष से विद्युत व्यवस्था खराब है, जिसके कारण उड़की खुर्द का ट्रांसफार्मर एवं उड़की कला का ट्रांसफार्मर खराब है। पूरे गांव की केबल तार जर्जर हैं एवं 11,000 हाई वोल्ट के साथ एक ही पोल में 440 वोल्ट की तार निकाली गई है एवं मुक्त तारों पर पेड़ पौधे टकराते हैं, जिससे आए दिन वोल्टेज कम ज्यादा होता रहता है। पूरे गांव में लाइन का वर्षों से कोई मेंटेनेंस कार्य नहीं कराया गया, जिससे बिजली की समस्या पूरे गांव में व्याप्त है। ट्रांसफार्मर लोड ज्यादा होने के चलते खराब हो जाते हैं। 1 वर्ष पहले गांव के ट्रांसफार्मर को विभाग द्वारा निकाल लिया गया था, जिसे अब तक नहीं लगाया जा सका है। खेती का समय है, पर्याप्त लाइट न मिलने से खेती का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीणों के द्वारा की गई मांगों को पूर्ण करने का कार्य विभाग कर रहा है। गांव में एक ट्रांसफार्मर चोरी होने व विभाग द्वारा निकालने की बात कही जा रही, जिसकी जांच होने के बाद ही कुछ किया जा सकेगा। हम आपको बता दें कि विद्युत विभाग द्वारा बताया गया है कि फिलहाल वहां पर एक ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। प्रस्तुत है ग्रामीण सहित सांसद प्रतिनिधि अलखनंदन तिवारी एवं अंशुल नारायण अभियंता नेहरू नगर से प्राप्त जानकारी के अंश। गोविंदगढ़ डीसी अंतर्गत ग्राम उड़की का मामला है। ग्राम उड़की में विगत 2-3 वर्ष पहले एक ट्रांसफार्मर अज्ञात लोगों ने चोरी कर लिया था। विभाग को कई बार आगाह किया गया कि ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, उन्होंने नहीं लगाया। अभी कुछ दिन पहले कई ट्रांसफार्मर जले, उस लगाने में कभी कोताही बरतते हैं। खेती का समय है, किसानों को धान रोपण करना है, उसमें परेशानी हो रही है। जो वर्तमान समय में केबल है, केबल जर्जर हो चुकी है। कई बार गांव के लोग शिकायत की विभाग में, इनके कानों में जू नहीं रहेगा, इटाल मटोल करते रहे। आज मजबूर होके कल यहाँ पे सूचना दी गई थी और कि हम लोग यहाँ पर आएंगे। आने के बाद देखा कि यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, तो इसके बाद ये तालाबंदी कर दिए और फिर अधिकारी आए तो उनको ज्ञापन दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांगों पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। एक त्वरित रूप से एक ट्रांसफार्मर अभी भेज दिया गया है, जैसा कि जानकारी में आया है। आगे देखते हैं उनके आश्वासन पे है, नहीं आएंगे तो फिर अगला आंदोलन करेंगे। आप बीजेपी में हैं तो सरकार से आपने बात की? मैंने सरकार से बात की है और अपने स्तर पे सरकारी लोगों से बात किया, उनसे वो किया। लापरवाही पूर्णतः विभाग की है। विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, फील्ड में नहीं जाते हैं और यहीं बैठे बैठे ही हल कर देते हैं। इसको मैं अपने सरकार में और अपने स्तर से उस बात को उठाया हूँ और आगे भी उठाऊंगा। आपके सरकार में होने के बावजूद भी आपको तालाबंदी करने की आवश्यकता? वो तो ऐसा है कि हमारे जो मंत्री, बिजली मंत्री हैं, वो भी खंभा में चढ़ चुके हैं। हमारे जो विधायक हैं प्रदीप पटेल जी, वो भी धरना दे चुके हैं। बिजली विभाग की कमियां किसी छिपी नहीं है, सबको जाहिर है। समय आने पर उसका भी हल किया जाएगा। आपको लगता है कि नौकरशाही तेजी पर है? नौकरशाही कुछ जगह तेजी पे है, सब जगह तो नहीं, कुछ जगह तेजी पे है। नाम और किस वक्त पे हैं? मैं वर्तमान पूर्व मंडल अध्यक्ष था और अभी माननीय सांसद जी का सांसद प्रतिनिधि हूँ। बिजली कार्यालय में तालाबंदी भी की गई, क्या मांगे थी? मांगे थी कि विगत 1 वर्षों से हमारे गांव की जो विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ठप थी और उसको दुरुस्त करने के लिए कई बार पत्राचार किया गया और कई बार अधिकारियों से संपर्क किया गया। किंतु ये जो अभी खरीफ का सीज़न चल रहा है, तो खरीफ के सीज़न में क्योंकि धान का पूरा पानी पे डिपेंडेंट ये फसल होती है और उस फसल के लिए पानी प्रचुर मात्रा में, पानी अधिक मात्रा में चाहिए होती है। तो इस बार का जो मौसम में भी है उस पूरी तरह से खेतों के लिए ठीक नहीं है, पानी नहीं पा रहा है। नहर भी लेट स्टार्ट हुई है, तो उसमें क्या हुआ कि बिजली भी उसी तरह से धोखा दी। तो बिजली का जो धोखा देने का मुख्य वजह थी यही था कि तार जो केबल है, जो 11,000 की जो तारें हाई वोल्टेज की हैं, वो एक ही साथ रन कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब हम आज से 25 वर्ष पूर्व जैसे रह रहे थे वैसे आज भी रह रहे हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि विद्युत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है अगर, तो उसकी जो तारें हैं, उसका जो ट्रांसफार्मर का लोड है और जो उसका मेंटेनेंस है, जो साइट क्लियरेंस होना चाहिए, वो प्रॉपर और टाइमली होना चाहिए। और ऐसा यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो उसके कारण ऐसी बहुत सी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। ये कोई एक गांव की बात नहीं है, मैं प्रायः देखता हूं कि ऐसी घटनाएं सभी गांवों में हैं। सभी किसान परेशान हैं, सभी व्यक्ति परेशान हैं, और इसके संदर्भ में मैं आज यहाँ पे ज्ञापन देने आया हूँ। आप लोगों के द्वारा विद्युत विभाग के कार्यालय पर तालाबंदी की गई? विद्युत विभाग की तालाबंदी की गई क्योंकि ट्रांसफार्मर जले हैं, कोई सुन नहीं रहा था। कितने बार हम लोग यहाँ पे आए, बोले, बात किए, प्रत्यक्ष पत्राचार किए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा था। मजबूरी में हम लोगों को ये करना पड़ा। अभी तालाबंदी के बाद कुछ बात बनी? अभी तो बात हुई है, ई साहब आए हैं, डी साहब, एसओ साहब आए हैं, और आज 63 का एक ट्रांसफार्मर जा रहा है हमारे गांव में, और संभवतः उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल या परसों तक एक और ट्रांसफार्मर जो जला है उसको भी बदल देंगे। ये उड़की ग्राम में कुछ ट्रांसफार्मर की समस्या थी और मेंटेनेंस की समस्या थी, जिसके चलते ग्रामीण आए थे। उनका जो समस्या है उनका सुना गया और जिसमें कार्रवाई करवाई जाएगी। इनका वर्तमान में फ्राइडे को कंप्लेन इनकी आई थी, 63 kV का एक ट्रांसफार्मर था, वो जल गया था। तो सैटरडे संडे जो सतना स्टोर रहता है वो बंद रहता है। मंडे गाड़ी गई और आज ट्यूसडे में इनका जो एक जला था 63 kV का, वो आज भेज दिया गया है। बाकी इनकी दो समस्या ये है कि एक 25 kV का ट्रांसफार्मर 2 साल पहले चोरी हो गया था, तो ये जांच का विषय है। और इनका एक और शिकायत है कि एक 25 kV का ट्रांसफार्मर और था जो विभाग के द्वारा उठा लिया गया 2 साल पहले। तो ये दो जो ट्रांसफार्मर के विषय में ये बताएं, ये जांच का विषय है और इसकी जो जानकारी ली जाएगी। जो उस समय पदस्थ थे, लाइनमैन थे, जो अधिकारी थे, कि ये जो 2 ट्रांसफार्मर अगर चोरी होता है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है, तो उसकी रिपोर्ट की कॉपी कहाँ है, 2 साल पहले किन कारणों से ट्रांसफार्मर हटाया गया, तो ये सब जांच का विषय है। इस जांच उपरांत इसमें कार्रवाई की जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।